Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's video, we'll be continuing with part 2 of practice set 4.3 of lesson 4 ratio and proportion of standard 9 algebra. अब देखो जो पार्ट 1 था उसमें हम प्रैक्टिस सेट 4.3 के पहले 3 क्वेश्चंस देख चुके हैं. सो नाउ कंटिन्यूइंग विद क्वेश्चन नंबर 4 व्हिच इज सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, जिसमें पहला इक्वेशन है x square plus 12x minus 20 upon 3x minus 5 is equal to x square plus 8x plus 12 upon 2x plus 3. अब देखो ये इक्वेशन सॉल्व करना है, मतलब हमें x का वैल्यू फाइंड करना है. ओके, अब देखो ये इक्वेशन सॉल्व करने के दो तरीके हैं. पहला वाला है डायरेक्ट मेथड. उसमें हम क्या करेंगे, ये जो LHS में जो रेशियो है इसका न्यूमरेटर इनटू ये RHS में जो रेशियो है इसका डिनोमिनेटर, यानी ब्रैकेट में लिखोगे आप x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 20 इंटू ब्रैकेट में 2x प्लस 3 इज इक्वल टू ये जो RHS में रेशियो है इसका न्यूमरेटर इंटू LHS में जो रेशियो है उसका डिनोमिनेटर, यानी ब्रैकेट में लिखोगे आप x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 इंटू 3x माइनस 5. दिस इज डायरेक्ट मेथड. ओके, और एक और मेथड है वो है यूज ऑफ ऑपरेशंस ऑन इक्वल रेशियोज. नाउ व्हाट आर ऑपरेशंस ऑन इक्वल रेशियोज, हम पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं. दे आर इन्वर्टेंडो, अल्टरनेंडो, कंपोनेंडो, डिविडेंडो एंड कंपोनेंडो डिविडेंडो. ओके, सो इनका यूज करके हमें इक्वेशन सॉल्व करना है. ये है दूसरा मेथड आपका, और ये मेथड हम पहले यूज करेंगे क्योंकि दिस प्रैक्टिस सेट 4.3 जो है इसके जो सम्स है दे आर बेस्ड ऑन ऑपरेशन ऑन इक्वल रेशियोज. ओके, तो सबसे पहले हम वो मेथड यूज करेंगे. बराबर. अब देखो ये मेथड 1 रहेगा आपका, यहां पे लिख भी लो यूज ऑफ ऑपरेशंस ऑन इक्वल रेशियोज. ओके, एग्जाम में ऐसा मत लिख देना. हाँ, एग्जाम में यही मेथड से सॉल्व करना. मेथड 2 में आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए करवाने वाला हूं, बस जो डायरेक्ट मेथड है वो. ओके, क्योंकि स्कूल में यही मेथड करने को बोलेंगे. बराबर. अब देखो इस मेथड में हम क्या करते हैं, हमारे पास 5 ऑपरेशंस हैं, तो 5 में से कौन सा ऑपरेशन यूज करना है. अब देखो यहां पर इन्वर्टेंडो करके तो कोई मतलब नहीं है. इन्वर्टेंडो में क्या होगा, न्यूमरेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर बन जाएगा न्यूमरेटर. आगे क्या करेंगे. ओके, सो इन्वर्टेंडो करके यहाँ पे मतलब नहीं है. अल्टरनेंडो का भी कोई यूज नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अल्टरनेंडो कब करते हैं हम, इक्वेशन बैलेंस करने के लिए. ओके, अब यहाँ पर ये इक्वेशंस ऑलरेडी बैलेंस्ड है, मतलब LHS में न्यूमरेटर में 3 टर्म्स है, डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स है. सेम RHS में भी न्यूमरेटर में 3 टर्म्स है, डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स है. ओके, तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो यहाँ पर ना इन्वर्टेंडो यूज होगा ना अल्टरनेंडो यूज होगा. तो बचता क्या है, या तो कंपोनेंडो यूज होगा या तो डिविडेंडो, या कंपोनेंडो डिविडेंडो कंबाइन टुगेदर. अब इनका यूज करने से पहले हमें ये देखना होता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है इनमें कोई टर्म्स हम एक जैसे कर सकते हैं क्या. बराबर है, क्योंकि हमें फिर वो टर्म्स कैंसिलेशन के लिए आसान होता है. अब देखो यहाँ पर यदि आप देखते हो न्यूमरेटर में LHS का जो न्यूमरेटर है उसमें लीनियर टर्म क्या है 12x विद पॉजिटिव साइन. बराबर. और डिनोमिनेटर में लीनियर टर्म क्या है 3x विद पॉजिटिव साइन. हम 3x को 12x कर सकते हैं क्या, 3 4 12 होता है. बराबर है, मतलब इस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 3 अकेला 4 से मल्टीप्लाई होगा क्या, नहीं, ये 5 भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, और 5 4 क्या हो जाएगा 20. ओके, कांस्टेंट टर्म भी सेम हो जाएंगे. पर ये प्रोसेस सिर्फ LHS में नहीं RHS में भी अप्लाई करनी पड़ती है. बराबर है. तो अब यहाँ पे देखो 2x है डिनोमिनेटर का लीनियर टर्म, और न्यूमरेटर का लीनियर टर्म क्या है 8x. हम 2x को 8x कर सकते हैं क्या, यस, 2 into 4. ओके, और वैसे ही 3 4 से मल्टीप्लाई होकर 12 आएगा. तो अब हमें क्या करना होगा, दोनों ही डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब दोनों ही रेशियो को 1/4 से मल्टीप्लाई करना है. डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब कंप्लीट रेशियो को 1/4 से मल्टीप्लाई करना है. तो अब देखो हम यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1/4. So this will be 1/4 into ब्रैकेट में x square plus 12x minus 20 upon 3x minus 5 is equal to 1/4 into x square plus 8x plus 12 upon 2x plus 3. और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, रेखा में क्या अपन कि अपने पास टाइम बहुत ज्यादा है, ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टर्म्स यदि सेम हो जाते हैं, न्यूमरेटर के कुछ टर्म्स और डिनोमिनेटर के कुछ टर्म्स सेम हो जाते हैं, तो जब हम कंपोनेंडो और डिविडेंडो करते हैं तो उसमें टर्म्स कैंसिलेशन में आसानी होती है हमें. ओके, इसलिए ये टर्म्स इक्वल रहे तो बहुत अच्छा होता है, या आगे वाले सम्स में और अच्छे से आपको समझ में आएगा.
अब देखो 1 into this expression is the same expression, so this will be x square plus 12x minus 20, और अब 4 3 देखो 12 और ये x minus 5 4 20 is equal to 1 into the given expression is the same expression, यानी x square plus 8x plus 12 होगा, this is 4 2 8 और ये x plus 4 3 12। अब आप देखो यहाँ पर टर्म्स सेम हो गए, है ना। LHS में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर न्यूमरेटर में है 12x विद पॉजिटिव साइन, डिनोमिनेटर में भी 12x है विद पॉजिटिव साइन, देखो साइन सेम है दोनों का, और वैसे ही कांस्टेंट है 20 और साइन सेम है निगेटिव साइन। यदि आप RHS में देखते हो तो RHS का जो न्यूमरेटर है उसमें आपका लीनियर टर्म है 8x विद पॉजिटिव साइन, और डिनोमिनेटर का भी लीनियर टर्म है 8x विद पॉजिटिव साइन, साइन सेम है, और कांस्टेंट है 12 उसकी भी साइन सेम है। तो देखो भैया अब यहाँ पर ये जो टर्म्स है इनके साइन सेम है, ये आपको ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। अब यहाँ पर कंपोनेंडो करना या डिविडेंडो या कंपोनेंडो डिविडेंडो कंबाइन टुगेदर। सो देखो आप ऐसा जो सम आता है जिसमें न्यूमरेटर में 3 टर्म्स है और डिनोमिनेटर में 2 ही टर्म्स है, इक्वल नंबर ऑफ टर्म्स है क्या? नहीं। तो इक्वल नंबर ऑफ टर्म्स नहीं रहे तो कंपोनेंडो डिविडेंडो एक साथ नहीं करते हम लोग, तो यहाँ पर या तो सिर्फ कंपोनेंडो करेंगे या तो सिर्फ डिविडेंडो करेंगे। अब यदि जो टर्म्स इक्वल आए हैं मैग्नीट्यूड में उनका यदि साइन भी इक्वल है तो हम करते हैं डिविडेंडो, और साइन अगर अपोजिट है तब हम करते हैं कंपोनेंडो। तो अब यहां पर देखो 12x का दोनों का साइन पॉजिटिव है और 20 दोनों का साइन निगेटिव है, बराबर है, मतलब साइन सेम है। यहां पर भी 8x का साइन पॉजिटिव है और 12 दोनों का साइन पॉजिटिव है, मतलब सेम साइन है टर्म्स के। तो सेम साइन अगर रहे तो हम करेंगे डिविडेंडो, और साइंस अगर अपोजिट रहे, और अपोजिट कैसे रहते थे कि भैया ये 12x का साइन पॉजिटिव है तो यहाँ पे 12x का निगेटिव रहता था, और ये 20 का साइन निगेटिव है न्यूमरेटर में तो डिनोमिनेटर में 20 का साइन पॉजिटिव रहता था, ऐसे रहते थे अपोजिट साइन। ओके, ऐसा मत कर देना कि 12x का साइन पॉजिटिव है और 20 का निगेटिव है, ये अपोजिट हो गया, ऐसा नहीं रहता है। वो जो लाइक टर्म्स है मैग्नीट्यूड में जो सेम है उनके साइन देखे जाते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर साइन सेम है तो हम करेंगे डिविडेंडो। सो बाय डिविडेंडो क्या होता है? डिविडेंडो में न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर माइनस होता है और वो ब्रैकेट में लिखना, और डिनोमिनेटर फिर से लिखा जाता है अच्छे से, नीचे से वो लिखना भूलना मत। RHS में होगा x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 माइनस, ये डिनोमिनेटर माइनस होगा और डिनोमिनेटर फिर से वैसा की वैसा। अब हम ब्रैकेट ओपनिंग करेंगे, therefore ये x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 20, ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस 12x माइनस इंटू माइनस प्लस 20, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 12x माइनस 20 इज इक्वल टू ये x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 माइनस, ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस 8x माइनस 12 होगा अपॉन 8x प्लस 12। अब देखो यहां पर LHS में न्यूमरेटर में प्लस 12x माइनस 12x कैंसिल, माइनस 20 प्लस 20 कैंसिल, और RHS में न्यूमरेटर में प्लस 8x माइनस 8x प्लस 12 माइनस 12 कैंसिल। ओके, अब आपको समझ में आया कि मैं क्यों बोल रहा था कि हमें टर्म्स इक्वल करने हैं, ये कैंसिलेशन के लिए। अब क्या बचा हमारे पास? अब हमारे पास है x स्क्वायर अपॉन ये जो 12x और 20 है इसमें से 4 कॉमन निकाल लो तो बचेगा 3x माइनस 5 इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 4 कॉमन निकाल लो तो बचेगा 2x प्लस 3। अब ये 4 4 कैंसिल, बराबर है। अब आप बोलोगे कि आमने सामने कैसे कैंसिल हुआ, मतलब डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में कैसे कैंसिल हुआ? तो देखो कैंसिलेशन के रूल्स ये हैं, यदि ऐसा कुछ है, बराबर, तो ये 4 और ये 16 है जो डिनोमिनेटर में है 16, ये इक्वल टू के सेम साइड है, इक्वल टू के सेम साइड है और टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है, इक्वल टू के सेम साइड है और टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है, तो कैंसिलेशन होता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का, है ना। 4 1 जा 4 4 जा 16। पर यदि इक्वल टू के अपोजिट साइड है तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में कैंसिलेशन होता है और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, जैसे यहां पर हुआ। अब देखो एक और बात आपको ध्यान में रखनी है और वो ये है कि जब आप ऐसे टर्म्स कैंसिल आउट कर रहे हो,
ओके, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में कैंसिल हो रहा है, नो डाउट, क्योंकि इक्वल टू के अपोजिट साइड में है वो। पर आपको एक और बात ध्यान में रखनी है, और वो ये है कि ये जो टर्म्स है ये किसी और के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन रिलेशनशिप में ना रहे। मतलब यदि ऐसा होता था तो भाई ये 4 कैंसिल आउट नहीं होते थे, क्योंकि ये 4 नो डाउट 3x माइनस 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन रिलेशनशिप में है, पर ये वाला 4 2x प्लस 3 के साथ एडिशन रिलेशनशिप में है, तो ये 4 और ये 4 कैंसिल आउट नहीं होते हैं। तो यदि आपको कैंसिलेशन करना है तो गिवन टर्म्स किसी और टर्म या नंबर के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए। और एक और बात, यदि ये ऐसा होता था तब ये 4 और ये 4 कैंसिल आउट नहीं होते थे, क्योंकि इक्वल टू के अपोजिट साइड यदि आपको कैंसिलेशन करना है तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में कैंसिल होता है और न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में कैंसिलेशन होता है, बराबर है। तो ये 4 और ये 4 कैंसिल आउट नहीं होंगे, तो आपको ध्यान में रखना है सारे बेसिक्स। ओके, अब देखो यहां पर हमने 4 कैंसिल आउट कर दिया, एक जगह पे 4 डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया था, अब हमने वो 4 कैंसिल कर दिया, उसका काम हो गया। इट एक्टेड लाइक अ कैटलिस्ट, है ना, जैसे आपका केमिस्ट्री में होता है, रिएक्शन में आप कैटलिस्ट ऐड करते हो, वो रिएक्शन का जो स्पीड है वो अल्टर करता है, या तो स्पीड बढ़ाता है या तो घटाता है, और बाद में चुपचाप रिएक्शन से निकल जाता है, बराबर है। तो वैसे ही ये 4 ने किया, ये 4 मल्टीप्लाई हुआ, इसने पूरा हमारा काम करके दे दिया, अब इसका काम हो गया, जा रहा है। तो अब क्या बच गया, x² अपॉन 3x माइनस 5 इज इक्वल टू x² अपॉन 2x प्लस 3। अब यहां पर बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ये x² कैंसिल आउट कर देते हैं कि भैया जैसे हमने 4 कैंसिल किया डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, वैसे ही x² दोनों जगह न्यूमरेटर में है, LHS और RHS में, और किसी और के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन रिलेशनशिप में भी नहीं है। पर भैया ये x² हम कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यदि x 0 रहा तो, यदि ये x 0 रहा तो मैथ्स में 0 0 कैंसिल नहीं होता है। देखो 5 अपॉन 5 1 होता है, -23 अपॉन -23 ये भी 1 होता है, ओके, 0.7 अपॉन 0.7 1 होता है, √37 अपॉन √37 ये भी 1 होता है, पर 0 अपॉन 0 1 नहीं होता है, 0 अपॉन 0 इंफिनिटी हो जाता है, और इंफिनिटी क्या है हमें वैल्यू पता ही नहीं है, बराबर है। सो आप ये x और x कैंसिल, x² कैंसिल नहीं कर सकते हो जब तक आपको ये ना पता हो कि भैया वो x 0 नहीं है। ओके, सो यदि ये x 0 होता है तो क्या होगा, देखो यदि मैंने x की जगह 0 पुट कर दिया तो ये हो जाएगा 0 अपॉन 3 इंटू 0 0 माइनस 5, 0 माइनस 5 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 0 अपॉन -5, और ये होगा 0 अपॉन 3, एंड 0 अपॉन एनी नंबर इज 0, 0 अपॉन एनी नंबर इज 0, तो 0 इक्वल टू 0, मतलब LHS इक्वल टू RHS हो रहा है। इसका मतलब x की जगह मैं 0 पुट कर सकता हूं, क्योंकि x की जगह 0 पुट करने पर मेरा LHS इक्वल टू RHS आ रहा है। इसका मतलब x इक्वल टू 0 satisfies the equation, and therefore x equal to 0 is one of the solutions of the equation। मतलब इस इक्वेशन में आप x की जगह 0 डालो तो आपका LHS इक्वल टू RHS आएगा। करके देखो, x की जगह 0, 12 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0, मतलब क्या बचेगा -20 अपॉन -5, और -20 अपॉन -5 क्या होगा, 5 4 20, 4 रहेगा आपका LHS। और यहाँ पे भी x की जगह 0 डाल के देखो तो कांस्टेंट बचेंगे 12 अपॉन 3 विच इज 4, मतलब x इक्वल टू 0 इज वन ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। अब इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, यदि x 0 नहीं है तो हम ये x² अब कैंसिल कर सकते हैं, तब ये x² कैंसिल होंगे, तो क्या बचेगा 1 अपॉन 3x माइनस 5 इज 1 अपॉन 2x प्लस 3। ओके, कब कैंसिल आउट हुआ, जब x इज नॉट इक्वल टू 0 बोला हमने। और अब ये सिंपल है, 1 इंटू 2x प्लस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 1 इंटू 3x माइनस 5, है ना, ये 2x प्लस 3 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, और ये 3x माइनस 5 इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ। सो अब ये 2x, ये 3x जो है ये राइट हैंड साइड में एडिशन में है, लेफ्ट में आएगा तो माइनस होगा, इज इक्वल टू ये -5, ये +3 है लेफ्ट में, राइट में जाएगा तो -3।
2x माइनस 3x, 2 माइनस 3 माइनस 1 होगा, ये माइनस x, माइनस 5 माइनस 3, माइनस माइनस प्लस, और साइन आएगी माइनस की। इसका मतलब x इक्वल टू 8, बराबर है। Therefore x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 8 is the solution of the given equation। ये हुआ आपका एक मेथड। ओके, नेक्स्ट फ्रेम में हम सेकंड मेथड देखेंगे विच इज डायरेक्ट मेथड। अब देखो डायरेक्ट मेथड में हम क्या करेंगे, आपका जो LHS का न्यूमरेटर है उसे मल्टीप्लाई करेंगे RHS के डिनोमिनेटर से, और जो आपका RHS का न्यूमरेटर है उसे मल्टीप्लाई करेंगे LHS के डिनोमिनेटर से। नाउ सी x square into 2x is 2, x square into x is x cube, then ये प्लस x square into 3 is 3x square। ओके, x square 2x से मल्टीप्लाई हुआ एक बार और एक बार 3 से। अब ये प्लस 12x into 2x, यानी प्लस 12 to the 24 x into x, x square, प्लस 12 3 जाए 36 into x, minus 20 into 2x is minus 40x, minus 20 into plus 3 minus into plus minus, और 23 जा 60। ओके, is equal to x square into 3x is 3x cube। ओके, then x square into minus 5 minus 5x square, फिर ये 8x into 3x is plus 8 3 जा 24 x into x, x square। okay, then 8x into minus 5 minus 40x, फिर 12 3 जा 36x प्लस into माइनस माइनस, 12 5 जा 60। अब देखो इक्वल टू के अपोजिट साइड सेम वैल्यू विद सेम साइन कैंसिल आउट होते हैं, ये रूल ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन है कैंसिलेशन में। सो अब यहाँ पर माइनस 60 कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, और क्या कैंसिल होगा, प्लस 36 कैंसिल, माइनस 40x कैंसिल, प्लस 24x कैंसिल, इतना सब कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बच गया, 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर। अब क्या करो, ये 3x क्यूब जैसा कि वैसा, ये 2x क्यूब लेफ्ट हैंड साइड से राइट में गया तो माइनस 2x क्यूब होगा, और ये माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर लेफ्ट से राइट में गया तो माइनस 3x स्क्वायर होगा। सो दिस विल बी 0 इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 2x क्यूब यानी x क्यूब, माइनस माइनस होगा प्लस पर साइन आएगी माइनस की, और 5 प्लस 3 8x स्क्वायर होगा। ये दैट इज x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर इज 0। अब इनमें से कॉमन निकलेगा x स्क्वायर, तो बचेगा 1x माइनस x स्क्वायर निकल चुका है तो 8। इसका मतलब x स्क्वायर इज 0 और x माइनस 8 इज 0। अब x स्क्वायर इज 0, स्क्वायर हटेगा तो सामने स्क्वायर रूट जाएगा, इसका मतलब x इज 0 और x इज 8। ओके, देखो आ गया आपका आंसर। सो डायरेक्ट मेथड से बहुत इजीली आंसर आता है, पर पहले आप स्कूल में जो आपके स्कूल टीचर है उनको पूछ लेना कि ये मेथड यूज कर सकते हैं या नहीं। ओके, और ऑब्वियसली ये जो सम्स है ये प्रैक्टिस सेट 4.3 के विच इज बेस्ड ऑन यूज ऑन ऑपरेशंस ऑफ इक्वल रेशियोज। ओके, तो फर्स्ट मेथड को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, बराबर। सेकेंड क्वेश्चन देखो, द गिवन इक्वेशन इज 10x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 63 अपॉन 5x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 12 इज इक्वल टू 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 5। अब ये इक्वेशन आप गौर से देखते हो तो इसके LHS में जो न्यूमरेटर है उसमें 3 टर्म्स है और डिनोमिनेटर में भी 3 टर्म्स है, पर जो RHS है उसके न्यूमरेटर में 2 टर्म्स है और डिनोमिनेटर में भी 2 टर्म्स है, मतलब ये कहीं ना कहीं इम्बैलेंस है। तो सबसे पहले इसे बैलेंस करना होगा, वो कैसे करेंगे हम, विद द हेल्प ऑफ अल्टरनेंडो। बाय अल्टरनेंडो क्या होता है, अल्टरनेंडो में LHS का जो न्यूमरेटर है वो जैसा कि वैसा रहता है, पर उसका जो न्यूमरेटर है सॉरी डिनोमिनेटर है उसकी जगह पर RHS का न्यूमरेटर आ जाता है, और जो RHS का न्यूमरेटर है उसकी जगह LHS का डिनोमिनेटर चला जाता है। हाँ, और उसका डिनोमिनेटर जैसा कि वैसा, बराबर है। अब ये हो गया बैलेंस, ये पिछले सम के जैसा हो गया। देखो अब पिछले सम में हमने क्या देखा था कि भैया LHS और RHS दोनों में ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स में कुछ टर्म्स हमने सेव किए थे। मतलब क्या
तो यहाँ पर इस सम में जो न्यूमरेटर था उसमें जो लीनियर टर्म था 12x और डिनोमिनेटर का जो 3x था इनको सेम किया था, और जो कांस्टेंट था न्यूमरेटर में 20 और डिनोमिनेटर में 5 इनको सेम किया था। कैसे? 4 से मल्टीप्लाई करके। ओके, अब यहाँ पर यदि आप ये 2x और 15x को सेम करने जाते हो तो आपको समझ में आएगा कि 2 के टेबल में तो 15 आता ही नहीं है, पहली बात। ओके, अब यदि हम 2 इंटू 7.5 कर भी लेते हैं तो 2 इंटू 7.5 15 आता है, पर 3 इंटू 7.5 63 नहीं आएगा, 3 इंटू 21 63 होता है। तो आप क्या करेंगे? तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा लीनियर टर्म्स और कांस्टेंट ही सेम हो, बराबर है। यहां पर यदि आप देखोगे तो 2 5 10 होता है और 3 5 15, मतलब यहां पर हम क्वाड्रेटिक टर्म और लीनियर टर्म सेम कर सकते हैं। ओके, और कांस्टेंट को कुछ नहीं करेंगे, बराबर। सो यदि हम इस डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 10x प्लस 15, पर हमें 10x स्क्वायर प्लस 15x चाहिए, तो सिर्फ 5 से ना मल्टीप्लाई करते हुए 5x से मल्टीप्लाई करेंगे, और वो 5x सिर्फ LHS के डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई नहीं होगा, RHS के डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके वो सेम टर्म्स हमें देता है क्या, देख लो। 5x इंटू x 5x स्क्वायर होगा, और माइनस 5 इंटू 5x माइनस 25x होगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1/5x। सिर्फ डिनोमिनेटर को 5x से मल्टीप्लाई करना है, मतलब पूरे रेशियो को 1/5x से मल्टीप्लाई करना होगा। सो दिस विल बी 1/5x इनटू ब्रैकेट में 10x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 63 अपॉन 2x प्लस 3 इज इक्वल टू ये 1/5x इनटू 5x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 12 अपॉन x माइनस 5। 1 into this given expression is the same expression, तो ये होगा 10x square plus 15x plus 63 upon 5 2s are 10 x into x square plus 5 3s are 15 और ये x is equal to 1 into this expression is the same expression 5x square minus 25x plus 12 upon 5x into x is 5x square minus 5 5s are this is 25x। ओके, अब हम ये देख चुके हैं कि यहाँ पर LHS में न्यूमरेटर में 3 टर्म्स है और डिनोमिनेटर में 2 ही टर्म्स है, एंड सेम इज द केस विद RHS। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो एक साथ कंबाइन नहीं होगा, तो यहाँ या तो सिर्फ कंपोनेंड होगा या तो सिर्फ डिविडेंडो होगा। अब वो किस पे डिपेंड करता है, ये जो लाइक टर्म्स आपके सेम टर्म्स आपने किए ना मैग्नीट्यूड में, इनके साइन पर। जैसे यहाँ पे 10x स्क्वायर जो है न्यूमरेटर में LHS के, उसका साइन पॉजिटिव है, और डिनोमिनेटर में भी जो 10x स्क्वायर है उसका साइन पॉजिटिव है। अब यहाँ पर न्यूमरेटर में जो 15x है आपका लीनियर टर्म, उसका साइन पॉजिटिव है, और डिनोमिनेटर में भी जो लीनियर टर्म है 15x उसका साइन पॉजिटिव है, मतलब साइन सेम है। यहाँ पे भी आप देखो 5x स्क्वायर का साइन सेम है, पॉजिटिव साइन, और 25x का साइन सेम है, नेगेटिव साइन। तो साइन सेम है तो हम क्या करते हैं, डिविडेंडो। तो यहाँ पर होगा बाय डिविडेंडो। क्या होता है डिविडेंडो में, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट होता है और डिनोमिनेटर जैसा कि वैसा। यहां पे भी होगा 5x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 12 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 25x अपॉन दिस इज 5x स्क्वायर माइनस 25x। ओके, देखो इसका काम हो गया, ये रब कर देते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे। So this will be 10x square plus 15x plus 63 bracket open करो। So this is minus 10x square minus into plus minus 15x upon 10x square plus 15x is equal to this is 5x square minus 25x plus 12 minus ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं हम लोग। सो दिस इज 5 माइनस 5x स्क्वायर, ओके, माइनस इंटू माइनस प्लस 25x अपॉन 5x स्क्वायर माइनस 25x। अब देखो जो LHS है आपका, उसके न्यूमरेटर में ये प्लस 10x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर कैंसिल, प्लस 15x माइनस 15x कैंसिल, और जो आपका RHS है उसके न्यूमरेटर में प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर कैंसिल, माइनस 25x प्लस 25x कैंसिल। तो क्या बच जाएगा 63 अपॉन
यहां से आप 5x कॉमन निकाल लो तो बचेगा 2x प्लस 3, ओके, और RHS में 12 अपॉन 5x कॉमन निकाल लो तो बच जाएगा x माइनस 5, और ये 5x कैंसिल आउट हो जाएगा, बराबर है। सो अब बचेगा 63 अपॉन 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 12 अपॉन x माइनस 5, ओके। अब यदि आप में से कोई ऐसा बोलता है कि x के जगह 0 पुट करके देखते हैं तो क्या होगा, तो यदि आप x के जगह 0 पुट करते हो तो 5 into 0 into दिस ब्रैकेट, 0 into anything is 0, और यहां पर भी 0 into anything is 0, मतलब वो हो जाएगा 63 अपॉन 0 इज इक्वल टू 12 अपॉन 0, और देखो 0 अपॉन एनी नंबर इज 0, पर एनी नंबर अपॉन 0 इज इंफिनिटी, और इंफिनिटी इक्वल टू इंफिनिटी हम ऐसा बोल नहीं सकते हैं मैथ्स में, क्योंकि हमको इंफिनिटी का वैल्यू ही नहीं पता है ना, बराबर है। तो इंफिनिटी इज नॉट इक्वल टू इंफिनिटी, ये LHS इक्वल टू RHS आता ही नहीं है, भले ही दोनों जगह इंफिनिटी आ जाए, पर हम ये नहीं बोल सकते कि भाई इंफिनिटी इज इक्वल टू इंफिनिटी, इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS, क्योंकि इंफिनिटी का वैल्यू ही नहीं पता है हमें, बराबर है। सो इसका मतलब यहाँ पर x जो है वो 0 नहीं हो सकता है, x 0 नहीं हो सकता है, जैसे पिछले सम में हो रहा था। पिछले सम में इसलिए हो रहा था क्योंकि x वहां पर न्यूमरेटर में आ रहा था और 0 अपॉन एक स्पेसिफिक नंबर आ रहा था इज इक्वल टू 0 अपॉन अदर नंबर, ओके, और 0 अपॉन एनी नंबर इज 0, तो 0 इक्वल टू 0 चलता है, क्योंकि 0 हमको पता है 0 इज मतलब नल, ओके, तो 0 चलता है, 0 इक्वल टू 0, पर इंफिनिटी इक्वल टू इंफिनिटी नहीं चलेगा। तो हमने पिछले सम में x इक्वल टू 0 लिया था क्योंकि वो सेटिस्फाई कर रहा था, क्योंकि x की जगह 0 डालने के बाद LHS इक्वल टू RHS एंड बोथ 0 0 आ रहा था, बराबर है। और यहाँ पर यदि आप x की जगह 0 डालते हो तो हमने देखा अभी इंफिनिटी इज इक्वल टू इंफिनिटी, और इंफिनिटी इज नेवर इक्वल टू इंफिनिटी, वैसे हम LHS इक्वल टू RHS नहीं ले सकते क्योंकि इंफिनिटी का स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो भैया यहाँ पर x 0 नहीं हो सकता है, इसलिए 5 के साथ साथ x भी कैंसिल कर दिया हमने। तो अब क्या बचेगा 63 अपॉन 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 12 अपॉन x माइनस 5, और अब ये 63 के साथ x माइनस 5 मल्टीप्लाई होगा और इस 12 के साथ 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा। 63 into x is 63x minus 63 into 5, 5 3 15, 1 कैरी किया, 5 6 30 plus 1 3 1 5 होगा ये, 12 2 ये 24x, 12 3 36। नेक्स्ट स्टेप में ये 63x minus 24x होगा इज इक्वल टू ये माइनस 315 वो साइड जाएगा तो प्लस 315 होगा प्लस 36। नाउ 63 minus 24 is nothing but 39x is equal to 315 plus 36, ये 6 plus 5 11, 1 कैरी, 3 plus 1 4 plus 1 5 था, सो ये 351। 39x के साथ मल्टीप्लिकेशन में लेफ्ट साइड में तो राइट में जाएगा तो डिवाइड होगा, सो 351 अपॉन 39, देयरफॉर x इज ये 39, 9 का 351 आता है। तो यहाँ पर इस सम में x का एक ही वैल्यू है दैट इज 9। अब ये जो सम है ये आप डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हो। डायरेक्ट मेथड में आप क्या करोगे, ये जो 10x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 63 है ब्रैकेट में लिख के इनटू x माइनस 5 करोगे इज इक्वल टू 2x प्लस 3 ब्रैकेट में लिख के इनटू ब्रैकेट में 5x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 12। आप भले ये सम डायरेक्ट मेथड से भी करके देखो, आंसर आपका x इक्वल टू 9 ही आएगा, ओके।